भगवान शंकर कहने लग गए कि आपने विष्णु मेरी पूजा की, और पूजा ही नहीं, आप मेरे प्रेमी हैं। आपने मेरी आराधना की, मेरे ऊपर निष्ठा रखी, आपने मेरे साथ छल नहीं किया, और जब छल नहीं किया तो मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। जिस दिन आपने सत्य कहा उसी समय मैंने सोच लिया था आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। नारायण तो आप कहलाएंगे ही, लेकिन सत्य भी आप में जुड़ेगा, इसलिए आपका नाम सत्य नारायण होगा। तब से भगवान सत्य नारायण कहलाए। भगवान शंकर सत्यनारायण हुए और कहा जो भी जीव पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण की कथा करवाएगा उसके ऊपर भी मेरी कृपा ही बरसेगी। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर हम लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं। सत्यनारायण की कथा भगवान शंकर ने कहा कि आपने जल को प्रकट किया, ध्यान दीजिए, इसलिए दुनिया में कोई वस्तु मुझे प्रिय हो या ना हो, विष्णु आपने सत्य कहा, इसलिए आपके द्वारा प्रकट जल तीनों लोक में मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा। इसलिए भोलेनाथ जी को क्या चढ़ाया जाता है? अरे बोलो तो थोड़ा जोर से। जल तो ऐसे बोल रहे जैसे बकरी का बच्चा मिमिया रहा हो। हम तो सोचे इतनी जोर बोलेंगे कि पांडाल वांडाल फट जाएगा। भगवान शिव को जल चढ़ता है। अब ध्यान दो, कौन सा जल? जलों में गंगा जल श्रेष्ठ है। गंगा जल ना हो तो जल हो। अब हम लोग क्या गलती करते हैं, ध्यान देकर सुनिए। घर से जल लेकर नहीं जाते, मंदिर के कुएं, मंदिर के चापाकल से जल भर के भगवान को चढ़ा देते हैं। ठीक नहीं है बंधु। घर कितने भी बड़े वास्तु शास्त्र वाले को दिखा के घर बनाओ, लेकिन कोई ना कोई वास्तु का दोष घर में रह जाता है। नलवा से पानी भी टपकता है ना, तो वास्तु का दोष है। घर के एग्जिट गेट पर घड़ी है तो दोष है। निकलते समय घड़ी दोष मान लिया। वास्तु का छोटा छोटा लफड़ा तो घर पे है ही है। इसलिए ध्यान देकर सुनिए, घर में कितना बड़ा भी वास्तु दोष हो, जो व्यक्ति तांबे के लोटे में जल लेकर भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, उसके घर में वास्तु दोष होते हुए भी उस दोष का प्रभाव नहीं रह जाता है। इसलिए लोटा कौन सा? तांबे का। तांबे के लोटे पर जल चढ़ाएं भगवान शिव को। अब विषय है जल कैसे चढ़ाएं, कहां बैठकर चढ़ाएं, किधर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए? तो उत्तर की तरफ मुंह करके जल चढ़ाएं। अब उत्तर पता कैसे चले? जिस तरफ से मंदिर में प्रवेश करते हैं वो पूर्व द्वार होता है। पूर्व भगवान का अग्रभाग होता है, सामने का भाग है, इसलिए वहां जल नहीं, वहां नहीं बैठना चाहिए। पीछे पश्चिम, वहां भी नहीं बैठना चाहिए। उत्तर में भी नहीं बैठना चाहिए, पार्वती का स्थान है। दक्षिण में बैठे। अब दक्षिण कैसे पता चलेगा? तो शिवलिंग का अर्घ्य का जल जिधर जा रहा होता है वो उत्तर है। दिशा ना भी पता हो तो सब समझ जाओ। जिधर शिवलिंग का जल गिर रहा है वो उत्तर दिशा हो गई।
उसके उल्टे दिशा में बैठना है। जिधर अर्घा बना हुआ है, जिधर नाली है, उधर की तरफ मुंह करके जल चढ़ाना है। पहले जल भगवान के मस्तक में चढ़ाने से पहले नीचे भाग में पार्वती जी को चढ़ाएं, फिर भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ाएं। भगवान के दाएं बाएं भगवान की दोनों बेटियों का स्थान है, इसलिए दाएं बाएं अर्घे पर जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को जल चढ़ाएं उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके। जल चढ़ने के बाद उस जल का छींटा अपने मस्तक पर डालें। दोष मुक्त होता है जीव जो चढ़े हुए भगवान शंकर का जल का मस्तक पर धारण करता है वो जल।